thermodynamics is full of formulas and the relationships, right? बहुत सारे रिलेशंस हमें याद करने पड़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. तो मैक्सवेल स्क्वायर ने बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है टू रिमेंबर द थर्मोडायनेमिक रिलेशंस. व्हाट इट इज़, हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स. वेरिएबल्स मतलब जो वेरी करते हैं, जिन्हें वेरी करने से हम किसी भी मैटर की, किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं. एंड पोटेंशियल्स द क्वांटिटीज विच डू वेरी ऑन चेंजिंग द वेरिएबल्स. सो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. वैसे तो क्या है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करने से एंट्रोपी हमारी चेंज होती है, राइट? एंट्रोपी को भी हम इनकी हेल्प से ही चेंज करते हैं, लेकिन दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. तो वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं हमारे एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन, राइट? तो इन सब के बीच में रिलेशंस जो हैं उनको निकालने की ट्रिक हम कह सकते हैं मैक्सवेल स्क्वायर. हाउ डू वी कैलकुलेट? फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा मैक्सवेल स्क्वायर. हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इसके वर्टिसेस पे लिख दिया सत्य प्रकाश. सत्य प्रकाश मतलब SP, एंट्रोपी एंड प्रेशर, वेरी टैलेंटेड. सत्य प्रकाश कोई भी है, सत्य प्रकाश सत्य S, प्रकाश P. सत्य प्रकाश वेरी टैलेंटेड. सत्य प्रकाश क्या है? वेरी टैलेंटेड पर्सन है. और हमारी हरियाणा की बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है HAU, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राइट? सो टैलेंटेड है तो क्या हो? बहुत इंटेलिजेंट है. तो उसका एडमिशन कहाँ पे हो गया? HA, ऊपर से नीचे लिखेंगे हम, HAU के UG कोर्स के अंदर, HAU के UG कोर्स के अंदर उसका एडमिशन हो गया. तो हमने इसके वर्टिसेस भी लिख लिए और इसके साइड्स पे हमारे पोटेंशियल्स को हमने लिख लिया. कॉर्नर्स पे क्या आ गए? हमारे वेरिएबल्स. और एजेस पे हमने क्या लिख लिया? इसके पोटेंशियल्स. सो ट्रिक क्या है? सत्य प्रकाश वेरी टैलेंटेड, HAU के UG कोर्स में उसका एडमिशन हो गया, राइट? तो स्क्वायर लिखना आ गया. अब जैसे कि हमें रिलेशन डेवलप करना है DU के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए. ये रहा हमारा इंटरनल एनर्जी, इस साइड के ऊपर आता है. तो इंटरनल एनर्जी की एज के ऊपर जो भी पोटेंशियल्स होंगे दे विल चेंज मतलब उन्हें हम लिखेंगे DV और DS. जैसे कि इस एज के ऊपर आते हैं एंट्रोपी और वॉल्यूम, तो उनका हम लिखेंगे चेंज, दैट इज़ DV और DS. और उसके जस्ट अपोजिट जो हैं वो हम लिखेंगे एज इट इज़. कैसे? DU इज इक्वल टू T. चेंज क्या होना है यहाँ पे? एंट्रोपी चेंज होनी है. तो यहाँ से हम जाएंगे एंट्रोपी की तरफ, TDS. ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा. और अगर नीचे की तरफ आ रहा है एरो, जैसे कि P, चेंज क्या हो रहा है? DV.
तो P से dV। नीचे की तरफ आ रहा है एरो तो उसके आगे आएगा नेगेटिव साइन। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, TdS TdS। चेंज क्या होगा, इस एज के ऊपर जिसके ऊपर U है हमारा इंटरनल एनर्जी है, इसके लिए रिलेशन लिखना है। इसके ऊपर जो भी वेरिएबल्स हैं वो वेरी करेंगे और इनके अपोजिट वेरिएबल्स हम एज इट इज़ लिखेंगे। सो TdS और VdP PdV ऊपर से नीचे आ रहा तो ये नेगेटिव साइन के साथ, इसके आगे आएगा नेगेटिव साइन PdV। क्या यही रिलेशन होता है हमारा इंटरनल एनर्जी का? क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, PdV लिखें या TdS लिखें या VdP लिखें, पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा, कोई झंझट नहीं। यूज़ द मैक्सवेल स्क्वायर एंड आवर रिलेशन इज़ कन्फर्म। और थर्मोडाइनमिक्स में कितने रिलेशंस याद करेंगे, नॉट पॉसिबल, अनलिमिटेड रिलेशंस हैं। और मैक्सिमम रिलेशन मैक्सवेल स्क्वायर को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें जी की वैल्यू अगर हमें निकालनी, DG की वैल्यू, DG, इसके साइड के ऊपर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, P और T, टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर। तो चेंज क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम क्या लिखेंगे इस रिलेशन के अंदर, क्या आएगा, DP और DT आना चाहिए। और T के अपोजिट क्या है, एंट्रोपी, और P के अपोजिट क्या है, वॉल्यूम। सो ऊपर से नीचे नहीं, जो चीज़ वेरी करेगी उसकी तरफ एरो लेके आना है, राइट। तो इससे शुरुआत करते हैं, प्रेशर से। DP चेंज हो रहा है, P के अपोजिट क्या है, वॉल्यूम। तो जो चीज़ वेरी करेगी उसकी तरफ एरो लेके आएंगे, तो VdP। ऊपर जा रहा है एरो तो हमारा पॉजिटिव साइन, तो VdP। अब वेरी कौन कर रहा है, टेम्परेचर, तो एंट्रोपी इसके अपोजिट है, तो SdT। नेगेटिव साइन आएगा, ऊपर से नीचे जा रहा है एरो तो नेगेटिव साइन, तो -SdT। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए रिलेशन निकल गया। ऐसे ही हम रिलेशन निकाल सकते हैं किसके लिए, एंथैल्पी के लिए। सो व्हाट इट विल बी DH की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या रहेगी, DH के ऊपर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, S और P। तो यहाँ से चेंज होगा S, DS और DP आएगा रिलेशन के अंदर, करेक्ट है। एक मिनट अंदर का ये रब कर देते हैं, ओके ठीक है। सो DS और DP आएगा रिलेशन के अंदर। तो S से स्टार्ट करते हैं, S के अपोजिट क्या है, टेम्परेचर, दिख नहीं रहा ना, S के अपोजिट क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, यहाँ पे लिख देती हूँ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी तरफ आएगा हमारा एरो, जो चीज़ चेंज होगी उसकी तरफ एरो जाना है। तो चेंज क्या हो रहा है, एंट्रोपी, तो एरो जाएगा हमारा नीचे से ऊपर की तरफ, पॉजिटिव साइन के साथ, TdS, ठीक है। उसके बाद चेंज हो रहा है हमारा प्रेशर, और इसके अपोजिट क्या है, वॉल्यूम, तो ये भी ऊपर की तरफ एरो जाएगा, तो क्या आएगा, VdP, करेक्ट है, VdP और TdS। ऐसे ही हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, दैट इज़ वर्क फंक्शन के लिए हम रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ DA का रिलेशन क्या आएगा, A किधर है, कहाँ गया है, ये रहा, ये A है, A के ऊपर कौन से हैं, A वाली एज के ऊपर V और T प्रेजेंट है, तो DV और DT हमारे चेंज होंगे। और इनके अपोजिट वेरिएबल कौन से हैं, V के अपोजिट है प्रेशर और T के अपोजिट है क्या, एंट्रोपी, ठीक है। तो दोनों ही नीचे की तरफ आएंगे एरोज। चेंज क्या हो रहा है, V, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज क्या होगा, VdV। तो PdV नीचे की तरफ आया है तो माइनस का साइन इसके आगे, और ये नीचे की तरफ आया तो क्या आएगा हमारा, SdT, इसके आगे माइनस का साइन। ये होगा हमारा रिलेशन किसके लिए,
हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम अगर हमें डी एस बाई डी वी का रिलेशन निकालना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर या फिर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वो भी बाय यूजिंग मैक्सवेल स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम यहाँ से देखो एकदम क्लियर है, कोई भी जो रिलेशन है यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, कहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, कहाँ पी डी वी आएगा, कहाँ एस डी टी आएगा, तो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मैक्सवेल स्क्वायर इस चीज़ को ईजी बना देता है। I hope it is helpful to you. Thank you for watching.